विद्यार्थियों, आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर वेक्टर एनालिसिस फिर सुना देता हूं। वेक्टर एनालिसिस हिंदी में सुन लो। सदिश विश्लेषण से कंटेंट्स लिया हूं और उस कंटेंट्स दैट मीन्स क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना है साफ मकसद के साथ कि आपको सिखा डालना है और क्लियरली सिखा डालना है। इसके लिए प्रोजेक्शन से लिया गया है क्वेश्चन, जिसको प्रक्षेपी कहते हैं हिंदी में। देखो लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई माइनस, देखो आई कैप है, आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। दो वेक्टर है और एक वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप, दूसरा वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप। इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर निकालना है, इस वेक्टर के एलोंग फाइंड करना है, इस वेक्टर की दिशा में फाइंड करना है, या कहो ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप पर पता करना है प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले ऐसा करता हूं, लेट कर लेता हूं। देखो लेट वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप और वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। ये लेट कर लिया और यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी इक्वल टू, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है। फिर से सुन लो, वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है। अब यदि ऐसा रहे कि वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए की दिशा में रहे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है। समझ रहे हैं? लिख देता हूं उसको भी। प्रोजेक्शन ऑफ, देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। न्यूमरेटर में सेम टर्म रह जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कहो या स्केलर प्रोडक्ट। और डिवाइड कैसे होता है? जिस वेक्टर की एलोंग प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके मॉड से डिवीजन होता है, यह ध्यान में रखना। इस तरह से यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, देखो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी की ओर, तो हम पहले क्या करते हैं, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पता कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसका मान आई कैप माइनस जे कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप के साथ। इस तरह से देखो इसका स्केलर कंपोनेंट 1 और -1 है और इसका 1 और 1 है। इस तरह से 1 into 1
प्लस देखो -1 इंटू 1, इस तरह से 1 - 1 दैट इज 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मेरा 0 है। नाउ अब हमें जरूरत है मॉड ऑफ वेक्टर बी फाइंड करने का। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह से यह मॉड ऑफ वेक्टर बी है, मॉड ऑफ वेक्टर बी है। अब देखो, अब लिख डालता हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी, और 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज 0। विद्यार्थियों अब यहां देखो, ध्यान से देखो, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी की ओर वह 0 है। प्रोजेक्शन लेंथ होता है, जानते हो इसका खास मीनिंग क्या है? इसका खास मीनिंग यही है कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। या कैसे समझे, आप भी समझ लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यदि 0 हो जाए तो आपने पढ़ा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब होते हैं। और इस स्थिति में एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन 0 हो जाता है। फिर से मैं इस बात को बोल देता हूं, आपने पढ़ा है, मैंने कई बार कहा है, पढ़ाया है, यदि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। और क्या, एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन जो है वह 0 हो जाता है। प्रक्षेप जो है वेक्टर ए का वेक्टर बी पे 0 हो जाएगा। इतना ही नहीं, वेक्टर बी का भी प्रक्षेप वेक्टर ए पर 0 हो जाएगा। इस तरह से नॉट में लिख देते हैं, देखो नॉट इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 और ऐसे कर डालता है वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर is 0, तो उसका प्रोजेक्शन जो होता है ना वह 0 हो जाता है। देखो इस क्वेश्चन को क्लियरली आपको सिखाने का काम किया है। अब वीडियो देखना और कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना, जरूरत पड़े वीडियो को री कर देना, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर लेना। कहने का मतलब है कि आप यदि कंसेप्ट से क्लियर हो, कंसेप्ट आपका साफ है, तो आप 5 प्रॉब्लम्स बनाते हो, आपसे 50 बनेंगे। आप कंसेप्ट के साथ नहीं हो तो आप 50 बना लो, आपसे 5 भी नहीं बनेंगे। इसी के साथ विद्यार्थियों अपने आप को एनर्जेटिक बना के रखना। यदि आप एनर्जेटिक हो तो आप सोच से पॉजिटिव हो, एंड इट्स वाइस वर्सा, सोच से पॉजिटिव हो तो आप एनर्जेटिक हो।
यह भी सही है। और यदि आप सोच से पॉजिटिव हैं तो सक्सेस आपके साथ है। आज नहीं कल है, कल नहीं परसों है, लेकिन है। सफलता आपके साथ होगी, किसी औरों के साथ नहीं। और सफलता को पाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए मेहनत हद से पार कर दो। मेहनत जो है हद से पार कर दो। समझ रहे हो ना? रुकना नहीं है, डटे रहना है, टूटना नहीं है, डिगना नहीं है, लगे रहना है। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ थैंक्स।